discovered by Imden मेयर ऑफ पारनास ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय इम्बेडेड मेयर ऑफ पारनास, इसलिए इसको ग्लाइकोलिसिस को सो फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज EMP pathway, EMP pathway। बस समझ गया। हम लोगों ने क्या देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो हम लोगों का सेल के अंदर हो रहा है, और सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। डिस्कवर्ड बाय इम्बेडेड मेयर ऑफ पारनास, इसको इम्बेडेड मेयर ऑफ पारनास ने डिस्कवर किया था। सो फॉर इट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, इसलिए इसको हम लोग EMP पाथवे के नेम से जानते हैं। और ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन है, यानी एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। तो जब कंडीशन ये थी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना था, तो जो ग्लूकोज हमको ऑब्टेंड हुआ वो प्लांट के थ्रू ऑब्टेंड हुआ है, न्यूट्रिएंट हम लोगों ने लिया है। तो पहला कंपाउंड ले लिया हमने ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज चेंज हुआ हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अभी हम लोग देखते जाएंगे कि यहाँ कौन सा एंजाइम लगना चाहिए, कौन सा नहीं, हमको खुद पता चल चुका है। हम लोगों ने एंजाइम सिस्टम पढ़ लिया है, तो हमको खुद ये बात पता चल चुकी है कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम लगना चाहिए। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ पर भी C6 था, यहाँ पर भी C6 है, यहाँ पर भी C6 है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बात समझ गए। पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन के तैयार हुआ। तो इतने से लेके इतने तक में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो C6 थे और अभी तक C6 ही है। यहाँ पे देखते क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यानी ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आया होगा, तो यहाँ पर एक ATP रिएक्ट किया और एक ADP में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए मैग्नीशियम आयन का यूज किया गया। बात समझ गए। तो जब ATP से ADP बना होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो जब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, काइनेज। एंजाइम कौन सा लगेगा, काइनेज। बात इतनी क्लियर हो गई। यानी हम लेकर आए थे ग्लूकोज को, न्यूट्रिएंट हमको मिला ग्लूकोज के फॉर्म में, और ग्लूकोज लेकर आए तो ग्लूकोज से हमने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज के पास एक 6ठी पोजीशन पर फॉस्फेट को ऐड करना है, 6th पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड हुआ है, तो फॉस्फेट इसके पास होना चाहिए। इसके पास फॉस्फेट कहां से आएगा, यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद ATP, देन जो प्रोडक्ट आएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड जो बाई प्रोडक्ट होगा जो रिलीज होगा वो ADP रिलीज होगा। इसमें जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा दैट इज मैग्नीशियम आयन, और एंजाइम यूज होगा काइनेज। बात इतनी क्लियर हो गई, बात इतनी क्लियर हो गई बेटा। हाँ। मतलब हम लोगों ने देखा क्या कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर, जो हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर एंजाइम लगेगा आइसोमरेज, एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। बात समझ गए। जो आइसोमर है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ADP रिएक्ट किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज
दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो यहाँ पे एंजाइम लगेगा आइसोमरेज। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, यानी इसके पास एक फॉस्फेट और आया है, इसके पास एक फॉस्फेट और आया है। यहाँ देखेंगे कि फिर एक एटीपी यूज हुआ है और एक एडीपी बन गया है, और एज यूजुअल मैग्नीशियम आयन कैटलिस्ट है, रिएक्शन को प्रोसीड अप करने के लिए यूज किया जाएगा, और एंजाइम लगेगा काइनेज, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है। अगर हम पूछते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट कौन सा बनता है, न्यू फॉर्मेटिव प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट न्यू नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है C6 से C6 है। ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। लिसिस वर्ड लगाते हैं ब्रेकडाउन के लिए, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, इट अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। डिस्कवर्ड बाय इम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नास, इसको इम्बेडेन मेयर ऑफ पार्नास ने डिस्कवर्ड किया, सो फॉर दैट इज नोन एज EMP पाथवे, क्योंकि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में हो सकती है, मोस्टली एनारोबिक कंडीशन में होती है, तो इसको हम लोग एम्फीबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ग्लूकोज हमने जो न्यूट्रिएंट से लिया है, प्लांट से लिया है, उस ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया एटीपी के साथ, एनर्जी जो कॉइन है वो यूज होगा हर प्रोसेस में। तो ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एटीपी से एडीपी बना, मैग्नीशियम आयन लगा काइनेज एंजाइम, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 बना आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बना काइनेज एंजाइम, एटीपी से एडीपी चेंज हुआ। बात समझ में आ गई? ले लो बेटा एसएस। ले लिया मैम। हो गया मैम। हाँ बेटा ले लिया। अब जरा देखो, कपड़ा अब हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है हमारा, जब हम लोगों ने कल एंजाइम सिस्टम पढ़ा था, तो एंजाइम सिस्टम में ये पढ़ा था कि अगर एक C6 कंपाउंड ब्रेक डाउन हो और 2 C3 कंपाउंड बनाए, या 2 C3 ऐड करके एक C6 कंपाउंड बनाए, तो एंजाइम लगता है एल्डोलेज। अब क्या देखते हैं, फर्स्ट टाइम यहां पर हुआ क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो चेंज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और 2 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। एक ब्रेक हो रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट,
डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा ब्रेक हो रहा है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये दोनों जो है पहला कंपाउंड है इसका 3 पागल, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। पहला इसका कंपाउंड है, इसका शॉर्ट फॉर्म है 3 पागल, 3PgAl, 3PgAl। तो पहला जो कंपाउंड बनके तैयार हुआ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुए हैं वो है हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू, एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं DHAP, DHAP। 3 पागल हमारा पहला कंपाउंड है, 3 पागल, ठीक है, 3 पागल यानी 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आ रही बेटा? अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि फर्स्ट कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस में कौन है, तो आप बताएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है और DHAP है। तो अब ये देखो कि जब हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पढ़ते हैं तो DHAP का क्या हुआ, DHAP कहाँ चला गया? अगर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पढ़ते हैं तो DHAP कहाँ गया? तो DHAP उस समय यूज हुआ है जिस समय हम लोगों का रिएक्शन फूड बन नहीं रहा था, उस समय DHAP या तो फोटोसिंथेसिस में चला जाता है या तो स्टोर्ड फूड की तरह वर्क करता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? हाँ मैम। अब जरा देखो इन्होंने क्या बोला कि ग्लाइकोलिसिस से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों रिवर्सिबल है। यहाँ पर एंजाइम लगेगा आइसोमरेज, एंजाइम कौन सा लगेगा? आइसोमरेज, क्योंकि बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से बनेगा 3 फॉस्फो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पहले बनेगा 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, फिर बनेगा 1,3 डाई PGA, PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाई PGA। फिर आ जाएगा 2PGA, 2PGA, फिर आ जाएगा 2PPA, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और फिर आ जाएगा हम लोगों का पायरुविक एसिड, फाइनली पायरुविक एसिड। ये इसकी साइकिल है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 PPA यानी 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड बनके तैयार हुआ। तो इस प्रोसेस में पूरा हम लोगों के जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो नेट प्रॉफिट हुआ है 2 ATP का गेन हुआ है, 4 ATP यूज हुए हैं, 2 ATP का गेन हुआ है, 2 ATP का लॉस हुआ है। बात समझ गए? हमने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पर एक स्टेप और भी है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड PGAl, फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 PPA, फिर पायरुविक एसिड यानी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ 2 मैम। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब पीपा बनता है तो यहाँ पर एंजाइम लगता है इनोलेज, एंजाइम लगता है इनोलेज, जिससे वाटर रिमूव हो रहा है। एल्डिहाइड से एसिड बनेगा तो यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी, एल्डिहाइड से अगर एसिड बनेगा तो यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम यूज होगा क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, फॉस्फेट की पोजीशन 3 से 2 आ रही है, तो म्यूटेज एंजाइम लगेगा। यानी हम इस रिएक्शन को कैसे लर्न करेंगे? पहले ग्लूकोज से स्टार्ट किया हमने, ग्लूकोज,
फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, कहीं कहीं बुक में बाइफॉस्फेट भी लिखा है, डाई हो या बाई हो दो बनना है, डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट चेंज हुआ है एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से, ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हुआ तो बना 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और DHAP यानी 3 पागल गिरे धपाक, हम लोग क्या कहेंगे 3 पागल गिरे धड़ाम से, तो 3 पागल कौन है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और धपाक कौन है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो ये आगे की रिएक्शन में कंटिन्यू कर लेता है, जिस समय हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है उससे बना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 पीपा यानी 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और देन पायरुविक एसिड। ये लास्ट स्टेप है हमारी। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पर 2 ADP यूज होंगे और 2 ATP का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को। हमको ये ध्यान रखना है कि कहां पर ATP यूज हो रहा है, कहां पर ADP यूज होकर ATP बना रहा है। अगर फॉस्फेट को रिलीज करते हैं तो एक ADP लगाएंगे और ATP बनाएंगे तो एक फॉस्फेट इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। बात समझ गए। और एनर्जी को कंज्यूम करना तो ADP लगा हुआ है, ATP और लगा देंगे तो एक फॉस्फेट इसके पास और आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहला कंपाउंड क्या बना, बोलो पहला कंपाउंड क्या बना और इसको किसने डिस्कवर किया? हरी, हाँ मैम। हाँ कहाँ चले गए? कहीं नहीं मैम, वो माइक नहीं खोलता कभी कभी। हाँ परी, सुन रहे हो मेरी आवाज? हाँ मैम। हाँ, सोचो कि हम लोगों ने, अच्छा ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया? ग्लाइकोलिसिस को किसने डिस्कवर किया? ग्लाइकोलाइसिस को हाँ, ग्लाइकोलिसिस को इम्रन मेयर ऑफ पारनाज ने डिस्कवर किया। सो फॉर इसको हम लोग EMP पाथवे के नेम से जानते हैं। सो फॉर हम लोग इसको किसके नेम से जानते हैं? EMP पाथवे, EMP पाथवे के नेम से जानते हैं। और जो ये रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है वो 3 पागल है और 3 पागल के अलावा जो अपोजिट में बनता है इसका कंपाउंड DHAP है, यानी 3 पागल गिरेधाम। नेट प्रॉफिट 2 ATP मॉलिक्यूल्स का है, लॉस 4 ATP मॉलिक्यूल्स का है, नेट गेन 2 ATP मॉलिक्यूल्स का हमको हो रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ फ्रक्टोज 6, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फिर चेंज हुआ एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प से। तो पहला कंपाउंड 3 पागल 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 पीपा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। जब यूज करना होगा तब यूज होगा और 2 ADP का यूज करके 2 ATP प्रोड्यूस कर लेते हैं, पायरुविक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरुविक एसिड। बात इतनी क्लियर हो गई? हाँ मैम। ले लो SS ले लो।
ले लिया मैम। ले लिया? हाँ मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ क्योंकि कॉमन पाथवे एरोबिक एनारोबिक का तो कॉमन पाथवे है। बात समझ गए? हाँ मैम। अब जरा देखो, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा आ गया क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ठीक। क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको क्रेब्स ने डिस्कवर किया था। क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल डिस्कवर्ड बाय क्रेब्स, डिस्कवर्ड बाय क्रेब। इन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग इस साइकिल को क्रेब साइकिल बोलते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसको हम लोग, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है। इसको हम लोग टीसीए साइकिल, टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नेम से जानते हैं, टीसीए साइकिल के नेम से जानते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से भी जानते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से भी जानते हैं। बात समझ गए? क्रेब साइकिल डिस्कवर्ड बाय क्रेब्स, क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन है, टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, और इसको टीसीए साइकिल के नेम से भी जानते हैं हम लोग। अब देखते क्या है कि ये जो साइकिल है वो कहां पर हो रही है। ये साइकिल हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। माइटोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स इन inner membrane of mitochondria. It occurs in inner membrane of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर रही है। बात समझ गए? जिसको हम लोग टीसीए साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, जिसमें COOH ग्रुप होगा, यानी ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिसमें COOH ग्रुप होगा। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम जो होते हैं उनका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और हम क्या देखते हैं कि डिहाइड्रोजिनेज कब लगता है? जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। डिहाइड्रोजिनेज कब लगता है? जब रिडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम। समझ गए? हाँ मैम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल बोलते हैं क्योंकि डिस्कवर किया था इसको क्रेब ने। एरोबिक रेस्पिरेशन टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड इसका पहला कंपाउंड बन रहा होता है। यहाँ पर हम लोगों का ये कहां पर होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। दूसरी बात, इसमें एक C5 कंपाउंड बनता है, C5 कंपाउंड का नाम अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होता है। इसमें एक भी एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। व्हेन क्रेब साइकिल को एटीपी का एक भी, अगर कोई पूछता है कि इन द क्रेब साइकिल या ड्यूरिंग क्रेब साइकिल हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो उसका आंसर है कि अगर क्रेब साइकिल सामने बनी हुई है तो कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा
कोई भी एक भी एटीपी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, लेकिन जब वहां पर हम इसको क्रेब्स साइकिल को ईटीएस से कंबाइंड कर देंगे तब 1 NAD is equal when Krebs cycle combined with ETS then when Krebs cycle combined with ETS then 1 NAD is equal to 3 ATP and 1 FAD is equal to 2 ATP और जो ATP है वो हमारे यहाँ एनर्जी कॉइन है, इसीलिए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके ऑक्सीसोम पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी है, वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो कि एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प तो कर ही रहा है, दूसरा क्रेब्स साइकिल भी वहां पर हो रही है, क्रेब्स साइकिल में भी एटीपी का प्रोडक्शन वहां पर कंटिन्यू हो रहा है। बात नहीं समझ गए बच्चों? हाँ मैम। ले लो ऐसे। ले लिया मैम। ये साइकिल बना बना के बेटा प्रैक्टिस कर लेना आराम से। हाँ मैम। वहां से ये सर्कल में बनेगी, लंबी रिएक्शन है, सर्कल में इसको बनानी है पूरी अच्छे से। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड एंड OAA यानी ऑक्सलो एसिटिक एसिड। बात समझ गए? OAA यानी ऑक्सलो एसिटिक एसिड यहां से स्टार्ट हुआ था। पायरुविक एसिड जो है या एसिटिल कोएंजाइम ए दो डायरेक्शन से आ सकता है, फैट से भी आ सकता है, प्रोटीन से भी आ सकता है। हम यहाँ पर देखेंगे इस साइकिल में कि कहीं पर भी पूरी साइकिल में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है,
पायरुविक एसिड, एस्टिल कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और OAA यानी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। बात समझ गए? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। देखो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे जोड़ दें, यानी एस्टिल कोएंजाइम और OAA मिलके सिट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये C3 कंपाउंड था, ये कहां से आया है? हम लोगों का ग्लाइकोलिसिस से आया है। और ये सिट्रिक एसिड पायरुविक एसिड एस्टिल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। ये कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं? C2। और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन है C4, और C4 और C2 मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं C6। बात समझ गए? बात इतनी समझ में आ गई? बात समझ गए ना? हमने क्या कहा कि सबसे पहले हमारी ये साइकिल बन रही थी, तो बन रहा था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड हम फैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी ला सकते हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी ला सकते हैं। क्या अगर प्रोटीन को तोड़ दें तो भी एस्टिल कोएंजाइम में बनेगा, फैट को ब्रेक डाउन करें तो भी एस्टिल कोएंजाइम में बनेगा। उस कंडीशन पे जब पायरुविक एसिड फर्स्ट टाइम चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, तो बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और एसिटिल कोएंजाइम ए के पास नंबर ऑफ कार्बन है C2। और उसके बाद ये जितने कंपाउंड बनने हैं वो बनने हैं C6 वाले। तो इसने क्या किया? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया, दोनों मिले और C6 बना लिया। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 3 और +2 इज इक्वल टू 5, यानी ये C5 इधर है, 4 इधर, सॉरी 6 इधर और 4 इधर। 3 2 5 6 और 4, 3 2 5 6 और 4। इधर जितने होंगे सब 4, इधर जितने होंगे C6, इधर सामने जो होगा वो 5 होगा। बात समझ गए? इधर जितने हैं वो C6, इधर जितने हैं वो C4, और इधर ये वाला C5, और एस्टिल कोएंजाइम में C2, पायरुविक एसिड C3। आया कहां से था? ग्लाइकोलिसिस से, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है। बात समझ गए? हाँ मैम। बात समझ गए? अब पहली बार यहां पर एंजाइम लगा डिहाइड्रोजिनेज। तो जब डिहाइड्रोजिनेज लग गया, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। यहाँ पे कहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा। तो क्या यूज हो रहा है, क्या निकल रहा है? NAD जुड़ रहा है, और NAD2H को निकाल रहा है। बात समझ गए? NAD से NAD2H+ या NADH2 बना, तो एंजाइम लग गया यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज। एस्टिल कोएंजाइम ए से पायरुविक एसिड बनने में NAD लगकर NAD2H+ बनाता है, जिसकी वजह से एंजाइम यहाँ पर लगता है डिहाइड्रोजिनेज। जिसकी वजह से एंजाइम कौन सा लगता है? डिहाइड्रोजिनेज। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? हाँ मैम। उसके बाद जरा देखो, उसके बाद यहाँ पे वाटर ऐड होता है, यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है। फिर सिट्रिक एसिड से फिर वाटर निकलता है, तो बनता है कौन सा कंपाउंड? सिस एकोनिटिक एसिड। और यहाँ पर एंजाइम, इन दोनों प्रोसेस के बीच में एंजाइम लगता है एकोनिटेज। वहां पर प्रोसेस में वाटर जुड़ रहा था तो निकल रहा था, तो क्या लगा रहे थे? इनोलेज। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एकोनिटेज। अब सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, तो फिर यहाँ पर वाटर ऐड होगा, फिर यहाँ वाटर ऐड होगा, तो एंजाइम कौन सा लगेगा? एकोनिटेज। बात समझ गए? वाटर लिबरेट हो या वाटर निकले, एंजाइम लगेगा एकोनिटेज। एस्टिल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड बनना है, तो एंजाइम लग रहा है सिट्रेट सिंथेटेज। यहाँ पे एंजाइम लग रहा है सिट्रेट सिंथेटेज। बात समझ गए? पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए बनने में एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेज, और कंपाउंड बनता है NAD से NAD2H+ या NADH2।
एसिटिल को एंजाइम AOAA के साथ मिलकर एंजाइम यहाँ लगाता है सिट्रेट सिंथेटेज, जिससे बनता है सिट्रिक एसिड और वाटर यहाँ पर ऐड हो जाता है। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिक एसिड बनने में वाटर फिर से लिबरेट होता है, एंजाइम लग जाता है एकोनिटेज। सिस एकोनिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनने में फिर वाटर ऐड होता है और एंजाइम लग जाता है एकोनिटेज। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड बनने में फिर यहाँ पर NAD से NAD2H+ काइनेज, बात समझ गए, थायोकाइनेज। और जितना ये हम दिखा रहे हैं वो सब हमारा एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है। और जब एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का इतना है तो सोचो कि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में जस्ट डबल करते जाएंगे इसमें। अगर जैसे यहाँ पर एक NAD लगा है तो 1 NAD = 3 ATP, तो इसी की जगह 2 लगेंगे तो 6 ATP यहाँ हो गए। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक NAD लगा है तो 6 ATP यहाँ हो गए। तो इस तरीके से काउंट करके हमारे कितने ATP का टोटल बनेगा वो हम लोग मतलब 15 ATP बनेंगे। अब 15 का जस्ट डबल कर देंगे तो 30 ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई बेटा? उसके बाद सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है, तो यहाँ पे FAD यूज करके FADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, तो भी एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। फिर फ्यूमेरिक से मैलिक और मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनना है, फ्यूमेरिक से मैलिक। तो जब फ्यूमेरिक से मैलिक बनेगा तो यहाँ एंजाइम लगेगा फ्यूमरेज। बात समझ गए? फ्यूमेरिक से मैलिक बनेगा तो एंजाइम लग जाएगा यहाँ पर फ्यूमरेज। और फिर यहाँ पर मैलिक से ऑक्सैलो बनेगा तो NAD को यूज करके NAD2H+ बनाना है, तो एंजाइम लग जाएगा यहाँ पर फिर डिहाइड्रोजिनेज। अब जरा काउंट करो कि टोटल ATP का कितना प्रोडक्शन हो गया है। यहां पर देखते हैं 3 3 3 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15 और 15 का जस्ट डबल 13। बात समझ गए? 15 का जस्ट डबल 13। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ मैम। अरे समझ गए? मतलब हम लोगों को कैसे काउंट करना है। एक पायरुविक एसिड में ये रिएक्शन हो रही है तो दूसरे में भी तो ये रिएक्शन हुई होगी। एक पायरुविक एसिड में ये रिएक्शन हो रही है तो दूसरी में भी ये रिएक्शन होगी। तो इससे बना ये एक, तो ये 3, फिर यहाँ पर बना 3, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 3, बल्कि अलग कलर से लिख लेंगे जिससे हम लोगों को पता चलता है। यहाँ पर हो गया हमारा 3, यहाँ पर हो गया हमारा 3, यहाँ पर हो गया हमारा 2, यहाँ पर हो गया हमारा 1, यहाँ पर हो गया हमारा 3, यहाँ पर हो गया हमारा 3। तो जरा देखो 3 3 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15। ठीक है, 3 3 9 और 9, सॉरी 3 3 6 6 3 9 9 और क्या काम कर रहे हैं 1 2 9 9 3 12 12 3 15, यानी 15 हो गए। 3 और 3 हम लोग का 6 हो गया, 6 और 3 हो गया हम लोग का 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12, और 12 और 2 14 और 1 15, और 15 into 2 is equal to 30। तो 30 ATP का इस तरीके से प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है। बात समझ गए? 30 ATP का प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने अभी क्रेब्स साइकिल में देखा है। बात समझ रहे हो बच्चों? इसका एक्सेस ले लो और इसको अच्छे से बना के एक बार प्रैक्टिस घर में भी कर लेना। ETS साइकिल आज कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ओके मैम। ठीक, थैंक यू। ओके ओके।